बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईआरसीपी पर कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सीपी जोशी, डोटासरा और रंधावा भी पीसीसी वॉर रूम में मौजूद है। तो वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल, ममता भूपेश भी पीसीसी वॉर रूम में पहुंच चुकी हैं। अमीन कागजी से लेकर मंत्री भजन लाल जाटव समेत कई और बड़े नेता इस वक्त पीसीसी वॉर रूम में मौजूद हैं। पीसीसी वॉर रूम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं। आज ईआरसीपी को लेकर खास रणनीति तैयार की जानी है कि कैसे ईआरसीपी को आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान 13 जिलों का ये बड़ा मुद्दा है और आगामी चुनाव में इस मुद्दे को लेकर कैसे बीजेपी को घेरा जाए, इसे लेकर इस बैठक में मंथन किया जाना है, चिंतन की जाएगी और वो खास रणनीति तैयार की जाएगी जिसे लेकर कांग्रेस सत्ता में बनी रहे। तो कई बड़े नेता कांग्रेस के इस वक्त पीसीसी वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं और आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ईआरसीपी हमेशा से राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसे लेकर बीजेपी कुछ कहती है तो कांग्रेस कुछ कहती है। लोगों को हमेशा से भटकाया गया इस मुद्दे पर और अब देखना है कि कांग्रेस कैसे इस मुद्दे पर चुनावी रण में उतरती है, कैसे मैदान में उतरती है और किस तरीके से बीजेपी को पूरी प्लानिंग के साथ इस मुद्दे पर घेरा जाता है। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीसीसी वॉर रूम में लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और कई बड़े नेता पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीसीसी वॉर रूम में पहुंचे हुए हैं। मिशन 2023 को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा और बड़ी बैठक आज होने वाली है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस की यह बड़ी बैठक है जहां पर तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं और फैसला किया जाएगा कि कैसे ईआरसीपी को लेकर बीजेपी को घेरा जाए। आपको बताते चले कि ये वही मुद्दा है जिसे लेकर लगातार कभी केंद्र राज्य सरकार पर हमलावर होती है। केंद्र का आरोप होता है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो कभी राज्य सरकार केंद्र से ये मांग करती है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। कांग्रेस इससे पहले भी लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर रही है और कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी ने ये घोषणा की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया गया। बाबूलाल घायल सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं, खास रणनीति तैयार की जाएगी। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा पूर्वी राजस्थान में, बैठक की शुरुआत हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल, अब बैठक शुरू हो गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और कांग्रेस का जो भविष्य है इस चुनाव का वो भी तय होगा इस बैठक के जरिए कि कैसे पार्टी चुनाव में जाएगी, कैसे 13 जिलों की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश होगी और कैसे वहां के लोगों को साथ लेकर के और चुनावी फतह की जा सकती है। इसको लेकर के कांग्रेस आज प्लान बना रही है। सारे जो कद्दावर नेता एक साथ बैठ करके यूनिटी का प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बड़ी यात्रा निकालेंगे, लोगों के बीच में बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करेंगे और जनता को एहसास कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ईआरसीपी ला सकती है। बीजेपी बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही, ना तो प्रदेश की बीजेपी कर रही है और ना ही केंद्र की जो सरकार है वो कर रही है। जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है और आज भी यकीन मानिएगा कि बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी हमलावर होगी और जो रणनीति बनाई जाएगी उसमें भी जनता के बीच में बीजेपी को एक्सपोज किया जाएगा कि हमारी नीयत साफ है, बीजेपी की नीयत में खोट है। लिहाजा पिछले 4-5 साल में हमने ईआरसीपी को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत सारा काम किया है। 14,000 करोड़ रुपए हमने बजट में एलोकेट किया। इसके अलावा बांध बनाए नौनेरा में, कोटा में, इसके अलावा इसका पूरा खाका बना दिया गया है। डैम से डैम जोड़ने की जो परियोजना है उस पर भी जो है काफी चीजें हो गई हैं। ईआरसीपी की डीपीआर जो है वसुंधरा गवर्नमेंट ने बनाई थी, करीब 18 करोड़ रुपया खर्च किया गया था उस वक्त। आज अगर काम चालू हो जाता तो आज बहुत सारा काम हो चुका होता पिछले 5 साल में, लेकिन सरकार यहाँ बदल गई और सरकार के बदलने के बाद में सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत बजट में पैसा देते रहे। थोड़ा बहुत जो काम हो सकता था वो हुआ, लेकिन बिना केंद्र के सहयोग के और बिना मध्य प्रदेश के साथ में
जो जल संधि होती है राज्यों की, उसके अमल में आए बिना ये काम नहीं हो सकता। इसमें केंद्र की भागीदारी चाहिए और इसी मुद्दे पर केंद्र को घेरने के लिए आज जो है कांग्रेस पार्टी जब आचार संहिता लगने जा रही है, तब आज एक बड़ी बैठक करके और जनता को ये एहसास कराएगी, भरोसा दिलाएगी कि ईआरसीपी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ला सकती है। बीजेपी के मन में खोट है और बीजेपी के जो नेता हैं वो इस मुद्दे पर कतई गंभीर नहीं है। वो सिर्फ वोटों की फसल चाहते हैं, ईआरसीपी वो लाना नहीं चाहते। तो कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जो है आगे बढ़ेगा। बिल्कुल लेकिन 13 सीटों 13 जो जिले हैं उनसे ही चले आ रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर कभी भी जनता को यह क्लियर मैसेज नहीं दिया गया कि कौन जनता के बारे में सोच रहा है। अब क्योंकि रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस की ओर से, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं हटेगी। निश्चित तौर पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जाएगा। जी देखिए, अभी तो वाटर डिपेंडेबिलिटी जो है वो ही इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो उसका भी समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक राजस्थान और मध्य प्रदेश साथ नहीं बैठेंगे तब तक यही पता नहीं चलेगा कि कितना पानी राजस्थान को मिलेगा, कितना मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि पानी पर दोनों का साझा हक है। और मध्य प्रदेश ने तो जो कंट्रोवर्सी चली राजस्थान और दिल्ली के बीच में, इसका पूरा फायदा उठाया। पिछले 5 साल में कोई 3-4 बड़े बांध उन्होंने बना लिए, उसमें पाटनपुर का एक बांध शामिल है और उन्होंने अपनी सिंचाई का रकबा बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उस जो मध्य प्रदेश से जो नदियां आती हैं राजस्थान में, उनका पानी वो अपने इलाके में रोक रहा है। पार्वती है, काली सिंध है, लासी है और चंबल की जो सहायक नदियां हैं, उनका पानी उन्होंने रोक करके और बिल्कुल राजनीति लगातार पानी को लेकर होती रही है, क्योंकि पानी लगातार राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा है बाबूलाल। अब देखना है कि बीजेपी किस तरीके से हमलावर होती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर कांग्रेस पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। आप इस बैठक पर नजर बना रखिएगा बाबूलाल। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन